आज हम लोग महाविद्यालय के इस प्रांगण से अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों को अरविंद घोष का जीवन दर्शन पढ़ाने चल रहा हूं, जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में है। गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनावा चिलविलास में डॉक्टर श्याम शेखर शुक्ल, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था, जो जन्म से ही प्रतिभाशाली लग रहे थे। इनको 7 वर्ष के ही उम्र में, यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा इनकी दार्जिलिंग में हुई, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। एक संभ्रांत परिवार में, पिता इनके डॉक्टर थे, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के बाद 7 वर्ष की उम्र में ही इन्हें लंदन कैम्ब्रिज भेज दिया गया पढ़ने के लिए, जहां पर 14 वर्षों तक इन्होंने अथक परिश्रम से फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, लैटिन आदि विषयों के साथ साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान विशेष रूप से प्राप्त किया। इनकी एक इच्छा थी बचपन से ही, जो इनके पिता ने मार्गदर्शन के रूप में इन्हें सुझाया भी। उनकी इच्छा थी कि ये आईसीएस बने। पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये आईसीएस की परीक्षा पास हुई अपने पिता के कहने पर, लेकिन अंग्रेजों की दासता को स्वीकार करना इनके जेहन में कभी था नहीं। ऐसे में इन्होंने घुड़सवारी की ट्रेनिंग नहीं किया, घुड़सवारी की परीक्षा नहीं दिया, जैसे असफल घोषित कर दिया, जबकि रिटर्न क्वालिफाइड चाहते तो हो सकते थे। ऐसे में ये शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर दिखाना चाहते थे, देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। ऐसी अव्यवस्था के समय में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था दिया वो अद्वितीय रहा है, अविस्मरणीय रहा है। राजनीति के क्षेत्र में यद्यपि इन्होंने 4 साल ही अपना जीवन बिताया, लेकिन जहां भी जितना भी किया इन्होंने वो आज भी अक्षुण्ण। अब हम ज्यादा न चल के इनके जीवन दर्शन की तरफ चलते हैं। इनके जीवन दर्शन में जहां भी देखें लोकहित एवं समाज हित ही मिलता है। इनका कहना था कि जीवन का दर्शन, लाइफ की फिलॉसफी ऐसी होनी चाहिए जो जनहित के लिए होनी चाहिए, लोकहित के लिए होनी चाहिए, और जिससे समाज का हित हो। जिसमें इन्होंने पहला टॉपिक दिया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति है। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है, इसकी प्राप्ति के द्वारा ही हम जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के भेद का जानना परम आवश्यक है। जब तक हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के भेद को न जाने, तब तक जीवन का दर्शन स्पष्ट नहीं। और तीसरे पॉइंट पर इन्होंने भौतिक जगत का ज्ञान कहां से मिलता है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भौतिक जगत का ज्ञान मिलता है, जबकि आत्म तत्व का ज्ञान अंतःकरण द्वारा प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात बताया कि जो भौतिक जगत का ज्ञान है ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञान की इंद्रियों द्वारा, ज्ञान चक्षुओं द्वारा प्राप्त होता है, किंतु आत्म
आत्मज्ञान, आत्म का तत्व, आत्म तत्व का ज्ञान हमें अपने अंतःकरण द्वारा प्राप्त होता है। जो अगर हम इसके अतिरिक्त भी चाहें तो अन्य ज्ञान हमें कहां से मिलता है? योग। योग भी अन्य ज्ञान के लिए आवश्यक है। तो चाहे वो ज्ञानेंद्रिय द्वारा भौतिक जगत का ज्ञान हो, चाहे अंतःकरण द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान हो, चाहे अन्य ज्ञान के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़े, ये इनके जीवन दर्शन का मूल तत्व था। और मनुष्य जीवन को उन्होंने सबसे सर्वोत्तम योनि बताया। जितनी भी योनियां हैं इस संसार में, उस संसार की समस्त योनियों में मानव योनि को, मानव जीव को इन्होंने सर्वोत्तम योनि बताया। और है भी, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अच्छा से अच्छा काम कर सकता है, अच्छा से अच्छा समाज की सेवा कर सकता है। कुछ भी करने के लिए, माने हर प्राणी के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। और पांचवें में इन्होंने ज्ञान के दो रूप बताए। ज्ञान के दो रूप, वो दो रूप कौन है? द्रव्य ज्ञान एवं आत्म। द्रव्य ज्ञान क्या है? जगत का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करना ही द्रव्य ज्ञान है। और आत्म मंथन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो वो आत्मज्ञान है। क्योंकि द्रव्य ज्ञान साधारण ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जबकि आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान माना जाता है। सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचा ज्ञान माना जाता है आत्मज्ञान। द्रव्य ज्ञान साधारण ज्ञान है और आत्मज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है। अब एक योगी के लिए क्या आवश्यक है जो उन्होंने कहा, क्योंकि वो तो योगी के स्वरूप थे। एक योगी के लिए परम आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ, विकार रहित तथा संयमी। अगर एक योगी शरीर से स्वस्थ नहीं है तो क्या कर सकता है? शरीर विकार से मुक्त हो। विकार कई तरह के होते हैं, सांसारिक विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब सारे जो विकार हैं, इन विकारों से दूर योगी को रहना चाहिए। और जब इन विकारों से दूर रहेगा तभी वो आत्ममंथन, आत्मज्ञान करके योग की तरफ प्रशस्त होकर के सारे विकारों को दूर करके संयमी या संयमित जीवन व्यतीत करके योग विद्या को प्राप्त कर सकता है। और योग के द्वारा वह समाज, देश हित सबका अच्छे ढंग से सेवा कर सकता है। अब इनके जीवन दर्शन के बाद हम इनके शिक्षा दर्शन की तरफ चलते हैं, जो परम आवश्यक है। इन मनुष्यों के द्वारा जो शिक्षा के लिए दी गया, जो इनकी फिलॉसफी है शिक्षा के संदर्भ में, वो गजब का है, अद्वितीय है, मैचलेस। इनका आध्यात्मिक ज्ञान, इनकी आध्यात्मिक साधना ब्रह्मचर्य एवं योग पर ही आधारित रहा है। ब्रह्मचर्य पर सबसे बड़ा योग, ब्रह्मचर्य पर सबसे बड़ा इन्होंने बल दिया, और योग पर, योगाभ्यास पर इन्होंने सबसे ज्यादा तर्क दिया है और बल भी दिया है, और उस पर इन्होंने काम भी किया है। आध्यात्मिक साधना, यही आध्यात्मिक साधना है जिसमें ब्रह्मचर्य का और योग का सबसे ज्यादा आधार माना है। और इन्होंने अपनी डिफिनेशन में भी दिया है that alone would be a true and living education which helps to bring about the full advantage all that is in the individual man. That alone would be a true and living education which helps to bring about the full advantage all that is in the individual man.
तात्पर्य है सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। सच्ची शिक्षा के विषय में उन्होंने बताया कि जो मानव की अंतर्निहित, जो अंदर विराजमान है, जो अंतःकरण में विराजमान है, उन शक्तियों को जो शिक्षा विकसित करके उस बालक को पूर्ण रूप से लाभान्वित करे, उसका सर्वांगीण विकास करे, वही सच्ची शिक्षा व्यवस्था है। उनके शिक्षा दर्शन में कुछ पॉइंट्स हैं। जो नंबर 1 पॉइंट्स है चित्त। चित्त क्या है? चित्त मस्तिष्क की ऐसी सतह है जिस पर तीनों सतहें आधारित हैं। ज्ञान की तीनों सतह चित्त पर ही आधारित है। अगर चित्त बेचित्त है तो कहां से ज्ञान प्राप्त हो सकता है? तो चित्त पर सबसे पहला इन्होंने अपना फोकस किया, जो बिना प्रशिक्षण के प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं होता। बालक जो देखता है और जिसको देख करके वो अनुसरण करता है, उस चित्त के द्वारा, यह पहली उनके शिक्षा दर्शन की व्यवस्था है। नंबर 2 मानस। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी हम ग्रहण करते हैं, अपने इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा भौतिक जगत का ज्ञान होता है। उस भौतिक जगत का ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमने ग्रहण किया है, उसे प्रत्यय के रूप में मानस स्वीकार करता है। जब मानस स्वीकार करता है, उसके बाद फिर बुद्धि तक हो जाता है। तीसरा है बुद्धि, जो तीसरी सतह मानी गई है इनके शिक्षा दर्शन में। तीसरी सतह में बुद्धि को स्थान दिया है, जिसमें बुद्धि को वैचारिक शक्ति के रूप में बताया गया, जो शिक्षा शास्त्रियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं तो कुछ नहीं। बिना बुद्धि के शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा शास्त्र या कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे में बुद्धि का अत्यंत बड़ा रोल है इसमें। नंबर 4 है चेतना की शक्ति। चेतना से, जब हम चेतनावस्था में रहते हैं तो शक्ति अर्जित करते हैं। उस चेतना की शक्ति से हम ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। चेतनावस्था के उस विवेक से, उस ज्ञान से हम ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तब यही शिक्षा दर्शन का मूल्य उद्देश्य आगे चल के पड़ता है, जो विरले लोगों में ही देखने को मिलता है। चेतना की शक्ति में जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर से अंधकार को निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश को जब भरता है क्या? चेतना। तो यही चेतना विरले लोगों में ही मिलती है। ऐसा प्रकाश, ऐसा ज्ञान का प्रकाश विरले लोगों में ही मिलता है। लेकिन यह समाज और देश के उत्थान के लिए परम आवश्यक है। अगर हम इस ज्ञान के प्रकाश को देश और समाज के उत्थान के लिए लगाएं, तो निश्चित रूप से देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। समाज का जो विकृत रूप है वो निश्चित रूप से सुव्यवस्थित रूप हो जाएगा। यही इनके शिक्षा दर्शन का मूल उद्देश्य था। जय हिंद, जय भारत।